जय माता मरी आप सभी को। मरी माँ सदा सहाय। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ सवारी आने के लक्षण क्या होते हैं, और जिस किसी भी साधक को सवारी चाहिए तो बिना किसी गुरु के, बिना किसी दिव्य दरबार के सवारी कैसे बुलाएं, किसी की भी सवारी कैसे बुलाएं और कैसे क्या करें। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम ये समझेंगे कि सवारी आना क्या है। जब कोई साधक, जब कोई भक्त किसी देवी या देवता या किसी भी शक्ति के औरा में आता है, चाहे वो देवी हो, देवता हो, इत्र योनि हो, भूत हो, प्रेत हो, कुछ भी हो, तो उसे कहते हैं सवारी आना। या उनकी ऊर्जा के औरा में आता है, उसके वेग मंडल में आता है। जिस तरीके से आप एक तालाब में पानी फेंकते हैं, पानी को अगर आप उसमें एक पत्थर डिप करके फेंकें तो गोल 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 घेरा बनाता है, उसकी तरंगें उठती हैं। उसी तरीके से मिड पॉइंट देवी की ऊर्जा का स्रोत है, और आजू बाजू जो गोल गोल घेरा उठ रहा है वो उसका औरा मंडल है। और आप अगर उसके औरा मंडल में आते हैं तो आपको सवारी आती है, या किसी देवता के औरा मंडल में आते हैं तो आपको उसकी ऊर्जाएं महसूस होती हैं और आपको सवारी आ जाती है। जिस समय आपको देवी की सवारी आती है, फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए काली, तो वो काल की वाणी चलेगी। भैरव की सवारी आती है तो भैरव वाणी चलेगी, और उस समय जो आप बोलेंगे वो पूरा प्रॉपर सही होगा, सत्य होगा। चाहे वो भूत, भविष्य, वर्तमान, चाहे प्रेजेंट, चाहे पहले का, चाहे कभी का भी बोलें, वो बिल्कुल ही बिल्कुल सही होगा। सवारी आने के लक्षण क्या होते हैं? सवारी आने के लक्षण ये होते हैं: आपके हाथ पैर में कंपन होना, अजीब सी थरथराहट होना, सर में भारीपन लगना, आंखों में गुस्सा या तेज भर जाना, मिथली आना, जोत को देखकर ऐसा लगना, या फिर दिए को देख करके ऐसा लगना कि उसमें से एक आंख का गोला उठ रहा हो। हाथ में कंपन होने के बाद, शरीर में कंपन होने के बाद पूर्ण अवस्था में भूल जाना। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आपको सवारी आने वाली है या सवारी आएगी, ठीक है। परंतु अगर आपको सवारी आने के बाद भी याद रहता है, आपके सिर्फ हाथ पैर कांप रहे हैं, सर घूम रहा है, सर में भारीपन है, तो वो सवारी नहीं है, अथवा सवारी पूर्णतः रूप से नहीं आ रही है। मतलब कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि सवारी आती है परंतु कंठ नहीं खुलता, बक नहीं फूटता। मतलब ये कि वो सवारी कुछ बोलती नहीं है, सिर्फ रो रही है, हाथ पैर हिला डुला रही है, सर हिला डुला रही है, लेकिन बोल नहीं रही है। तो इसका मतलब यह है कि आपकी भक्ति भाव में कमी है। आप उस ऊर्जा मंडल में, आप उस वेग मंडल में, आप उस औरा मंडल में प्रॉपर तरीके से नहीं आ पा रहे हैं। आपको शक्ति से कनेक्ट होने की, जुड़ने की अभी और आवश्यकता है, अभी और ज़रूरत है। क्योंकि जब तक आप उस प्रॉपर केंद्र बिंदु पर नहीं जाएंगे, आपको सवारी नहीं आएगी। और सवारी आएगी भी तो आपका कंठ नहीं खुलेगा, मतलब आप बोलेंगे ही नहीं, सवारी बोलेगी नहीं, ठीक है। अब आते हैं कि सवारी आने के लिए क्या करें। तो सवारी आने के लिए आप सिंपल सा एक उपाय बता रहा हूँ आपको। अमावस्या, पूर्णिमा, दोनों में से कोई एक दिन चूज कर लें, और जिस देवी देवता की आप सवारी चाहते हैं उसका विधिवत पूजन अर्चन नॉर्मली करें। और पूजन अर्चन जब आपका हो जाए, उपवास रखने के बाद, व्रत रखने के बाद पूजन अर्चन हो जाए, तो कोई एक लाल आसन या सफ़ेद आसन ले लें, या पीला आसन, कोई सा भी जो आपके पास नॉर्मली आसन हो उसको ले लें। और सुखासन की स्थिति में बैठ जाएं, और दोनों हाथ सीधे, हाथ जैसे जोड़ते हैं ना, हाथ को जोड़ करके सीधे देवी देवता के समक्ष मूर्ति पर बिल्कुल स्ट्रेट 90 डिग्री एंगल पर रखें, और जोत को और देवी की मूर्ति अथवा चित्र को देखें, और आंख बंद करके उनका ध्यान करें। और ऐसे ही ध्यान करते करते अगर आपके हाथ पैर में कंपन हो, गुस्सा बहुत आए, शरीर अपने आप हिलने डुलने लगे, तो समझ जाइए आपको सवारी आने वाली है। और यही प्रैक्टिस आप महीने में एक बार ज़रूर करें। धीरे धीरे करके आपको सवारी आ जाएगी। तो आशा करूँगा आपको जानकारी पसंद आई होगी। जय माता मरी।